तो कैसे हो आप सभी लोग? क्या हाल है भाई लोग? जिंदा हो या बस वाईफाई पे चल रहे हो? 3 महीने। हाँ भाई, 3 महीने हो गए लास्ट वीडियो को। इतना गैप दे दिया कि यूट्यूब ने भी सोचा होगा ये बंदा क्यूट करके दुबई शिफ्ट हो गया क्या। और जो लोग डीएम पे रोज स्पैम कर रहे थे ना कि वीडियो कब आएगा, भाई डेड हो गया, भाई चैनल हैक हो गया क्या, या कुछ प्रॉब्लम है क्या। भाई रिलैक्स, मैं डेड नहीं था, बस लाइफ ने मुझे लो एफपीएस पे चला दिया था, ठीक है। अब आ गया हूँ वापस, और वापस आया हूँ तो सीधा तूफान मोड ऑन। और हाँ, जो कमेंट्स में आके बोलेगा भाई कौन बैक वीक है, कंटेंट डेड है, भाई तू अब पहले के जैसा ना ही रहा। भाई पहले तू अपनी लाइफ का रैम चेक कर ले, फिर ओपिनियन देना, ठीक है। आज मैं तुम लोगों को दिखाने वाला हूँ एक EVS जनरेटर ऐप, और सुन, वो होगा एंड्रॉइड के लिए, ठीक है। किसके लिए? एंड्रॉइड के लिए, ठीक है। तो हाँ, ना पीसी का हेडेक, ना सेटअप का ड्रामा, ना 100 टैब्स ओपन करके लाइफ रुइन करने का स्ट्रेस। और सबसे बड़ी बात, जितना मुझे पता है, ऐसा प्रॉपर EVS जन एंड्रॉइड पे पहले किसी ने भी सीरियसली या ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया है। तो अगर तुम अब तक पुराने टूल पे अटके हुए हो, भाई तुम नहीं, तुम्हारा सिस्टम ही आउटडेटेड है। इस वीडियो में शोकेस होगा फीचर्स, सेटअप और एंड में ऐप कैसे डाउनलोड करते हैं, या और ऐप कैसे मिलेगा, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना, बीच में स्किप किया ना तो फिर वही सवाल मत पूछना कि 2 मिनट पहले ही क्लियर हो चुका है। तो अब ज़्यादा बकचोदी नहीं, स्क्रीन पे फोकस कर, और चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। चलो, तो ऐप पे हम आ चुके हैं गाइस, और आपको दिख रहा होगा ऐप का पूरा इंटरफेस, ऐप्स के लेआउट्स स्लैश टैब्स। और इसमें क्या होता है, मैं आपको पहले सब चीज़ समझा देता हूँ। EVS जनरेटर एक ऑटोमेटेड डिस्कॉर्ड अकाउंट जनरेटर होता है, जिससे आप ईमेल वेरीफाइड अकाउंट्स आप ले सकते हो, जिससे आप मल्टीपल वेरियस टूल्स वगैरह को यूज़ कर सकते हो। उसके लिए यूज़ करने के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो। जैसे कि एक टोकन जॉइनर को क्या चाहिए होता है, टोकन चाहिए होते हैं। और मोस्ट ऑफ द डिस्कॉर्ड सर्वर्स विच लाइक मेंबर्स वगैरह बाय वगैरह करते हैं, उस पर होता है सिक्योरिटी मोड में ईमेल वेरीफाइड अकाउंट रिक्वायर्ड। तो EVS अकाउंट क्या करेगा, अकाउंट बनाएगा, उसको वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करने के बाद आपको उस अकाउंट आपको प्रोवाइड करेगा। बट इसमें थोड़ा सा कुछ ट्विस्ट है। इसमें आपको लगेगा बहुत सारे चीज़ वगैरह लगेंगे, कभी कभी इसमें आपको नंबर वेरिफिकेशन वगैरह देखने को मिल सकता है, कभी कभी आपको इधर कैप्चा वगैरह देखने को मिल सकता है, कभी कभी आपको एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन वगैरह देखने को मिल सकता है। इन दैट केस हमने बनाया है सेटिंग्स पे, इधर ऐप कंटेंट हाइड हो गया, ठीक है कोई ना, मैं आपको बता देता हूँ इधर क्या क्या है। इधर आपको पहली बात तो मिलेगी ईमेल सफिक्स, कस्टम्स, पासवर्ड्स वगैरह, और ईमेल ऑटोमेटेड वेरीफाइड वाला जो ऑटोमेटिकली ईमेल को वेरीफाई करता है। फिर आपको रैंडम यूज़र नेम वगैरह भी सिलेक्ट करने को मिल सकता है। फिर रैंडम डिस्प्ले नेम भी कर सकते हो। सेव ओनली वैलिड टोकन्स, जिससे आप ओनली वैलिड टोकन्स लाइक अकाउंट्स वगैरह कभी कभी लॉक निकलती हैं, कभी कभी नंबर वगैरह वेरिफिकेशन वाला कुछ सोल्व नहीं हो पाता, वो आपको सेव नहीं मिलेंगी। और उधर आएगी वेब व्यू वगैरह सेव करना है, शो करना है, यानी वो दिखेगी। ह्यूमन लाइक डिलेज वगैरह ऐड करना है, यानी वो दिखेंगी। डार्क कंसोल चाहिए या वाइट कंसोल चाहिए, वो दिखेगी। ऑटो कैप्चा इज द मेन थिंग। आपको EVS एन अकाउंट आपको EVS का मतलब होता है ईमेल वेरीफाइड स्टॉक,
ठीक है। तो आपको उसको ईवी भी बोल सकते हो, ईमेल वेरीफाइड एस को बोलते हैं। लाइक नॉर्मल सफिक्स वगैरह में बोलते हैं ना कि इसका है उसका है, ठीक है ना, वही सिंपल चीज़ है। ईवीएस मतलब होते हैं ईमेल वेरीफाइड स्टॉक्स, या वो लाइक ईमेल वेरीफाइड्स भी बोल सकते हैं हम। तो इसका क्या मीनिंग होता है कि ये ईमेल वेरीफाइड अकाउंट्स वगैरह जनरेट करेगा ऑटोमेटिकली, पर ऑटोमेटिकली होने के लिए आपको ऑटोमेटिक कैप्चा भी चाहिए होता है, ठीक है। तो उसको क्या करता है, ये सोल्व करता है, ये कैप्चा सोल्वर्स वगैरह सोल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो या इधर इस ऐप में मल्टीपल एपीआई सिस्टम्स हैं आपके लिए, ठीक है, जिसमें आप खुद के एपीआई सिस्टम्स को भी डाल सकते हो जो एलिजिबल हो सकता है, या आप रिक्वेस्ट कर सकते हो मेरे को, या कमेंट में किधर भी रिक्वेस्ट कर सकते हो कि एक स्पेसिफिक एपीआई को डालना है ऐप के अंदर, जिसमें हम हमारा एपीआई की डाल सकें और वो ऑथोराइज करके आपका कैप्चा या नंबर या ईमेल जो भी हो उसको ऑटोमेटिकली वेरीफाई करें और वर्किंग ईवीएस अकाउंट्स को जनरेट करें। तो या और इधर मल्टीपल मोर सेटिंग्स हैं, मैं आपको डिटेलली में अभी नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो वुड गेट टू सो लॉन्ग दैट many viewers will just skip it. So yeah, so इधर आपको मिलेगी एक built in token, I mean API key of CyberTemp, which is basically an temp mail email service provider जो पेड होता है, और इसमें हमारी टीम ने एक प्राइवेट साइबरटेम्प एपीआई की को ऐप के अंदर हार्ड कोड करके रखा है, जिससे आपको क्या होगा कि साइबरटेम्प ऑटोमेटिकली ईमेल्स को फेच करेगा, आपके अकाउंट्स में वही ईमेल डालेगा, फिर वही ईमेल डालने के बाद आपका अकाउंट का ईमेल वेरीफाई होगा, जिसको बोलते हैं ईमेल वेरीफाइड स्टॉक्स। मेन थिंग वही होता है। और इसमें हमको मल्टीपल मोर प्रॉक्सी राउट्स वगैरह भी दिखते हैं। आई मीन लाइक कभी कभी होता है कि डिस्कॉर्ड्स वगैरह रेट लिमिट कर देते हैं, ठीक है। इन दैट केस प्रॉक्सी रोटेशन हेल्प्स अस टू कंट्रोल द रेट लिमिट एंड ऐसा होता है कि प्रॉक्सी रोटेशन क्या करता है कि जब आपका मेन आईपी या दूसरा प्रॉक्सी से रेट लिमिट लग जाता है कि भाई तू ज़्यादा अकाउंट बना रहा है, ज़्यादा अकाउंट मत बना, अभी के लिए मत बना, हम तेरे को रोक रहे हैं, तो ये क्या करेगा कि तुम्हारा जो डिवाइस का वो होता है उसको चेक नहीं करता, ठीक है। इसलिए आईपी और लोकेशन के हिसाब से नॉर्मली डिस्कॉर्ड के एपीआई सिस्टम आपको अकाउंट्स क्रिएटिंग लिमिट को हैंडल करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये प्रॉक्सी राउट क्या करता है कि आपको विजिबल, आपको डिफरेंट, अभी आपको प्रॉक्सीज के बारे में लाइक 90% को तो पता ही होगा कि ये डिफरेंट डेटा सेंटर्स से आपका नॉर्मल आईपी को राउट करता है और उधर से रिक्वेस्ट भेजता है। तो डिस्कॉर्ड को क्या लगता है कि ये बंदा दूसरा है और ये दूसरा बंदा अकाउंट बनाने की कोशिश कर रहा है और बनाने देता है अकाउंट्स दैट आर पॉसिबल टू बी क्रिएटेड विदाउट एनी रेट लिमिट्स, ठीक है। तो ये हो जाने के बाद देयर आर मोर फीचर्स लाइक इन नोटिफिकेशंस वगैरह मतलब आपको लाइक ईमेल वेरीफाइड अकाउंट्स बनाने के बाद, एवरी ईमेल वेरीफाइड अकाउंट बनाने के बाद या बल्क में बनाने के बाद इधर इंटीग्रेशन सिस्टम्स होते हैं, जिसमें व्हाट आई मीन इज जब अकाउंट्स बनेंगे तो आपके वेबबुक पे एक सेंड होगा नोटिफिकेशन, जिसमें आएगा अकाउंट्स के क्रेडेंशियल्स। इससे आप क्या कर सकते हो, इससे आपका ओन सर्वर वगैरह क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और इसमें डिस्कॉर्ड के वेबबुक्स जैसे टेलीग्राम के बॉट टोकन्स वगैरह भी आप डाल के चैनल पे भी आपके नोटिफिकेशंस को राउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये करने के बाद इधर और भी फीचर्स है, जैसे ऐप के सिक्योरिटी वगैरह हो गए। कभी कभी आते हैं ना, ऐप कोई दूसरा बंदा लॉगिन कर लेता है, तब आपको इधर ऐप के अंदर पिन लॉक भी कर सकते हो आपको, और आप लाइक खुद के डिस्कॉर्ड अकाउंट पे अवतार भी चेंज कर सकते हो, नॉर्मल कस्टम या खुद के कोई बैनर वगैरह अवतार वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हो। एंड सून इनफ हम एक एआई को ट्रेन कर रहे हैं
जो हमारे खुद के ऐप के अंदर या कुछ हमारे दूसरे एपीआई सर्वर्स में हार्ड कोडेड होगा उसका मेन एलएलएम फाइल, और वो खुद कैप्चा सॉल्व करेगा आपके लिए विथआउट एनी पेड एपीआई कीज़। सो उसके लिए वेट करना, क्योंकि हमारा ऐप ज़्यादा लाइक ये जो होते हैं ना क्रैकिंग वगैरह को सर्वाइव नहीं कर पाते। तो इफ़ हमने ऐप के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट फाइल्स जैसे कि ऑटो कैप्चा सॉल्वर का GGUF फाइल हो गया या LLM फाइल हो गया उसको शेयर करें, तो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ कि ऐप टू लार्ज हो जाएगा, बहुत लार्ज हो जाएगा। सेकेंड ऑफ ऑल वो लीक हो गया तो there won't be any sales or marketing or any market of the auto captcha solvers. Every person could host their own API server of the captcha solving and खुद का captcha solver बना सकता है। तो या उसके लिए भी ख्याल रखना पड़ेगा। और इधर दूसरे इन्फो वाले हम टैब में जाते हैं, इसमें डेवलपर का नाम इधर उधर लिख रखा है प्लस हाँ ये है फ्री वर्जन। ठीक है, मैंने ऑलरेडी ऐप के अंदर बहुत बारी स्टेट कर रखा है कि ये फ्री वर्जन है, इसमें मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है ऐप के अंदर ऐसा करते हुए, जिसमें हम कस्टमर्स स्लैश मेंबर्स स्लैश यूजर्स ऑफ द टूल एंड द डेवलपर ऑफ द ऐप मी से द प्रॉफिट। आई मीन कि मैंने ऐप के अंदर एक टेलीग्राम का वो और मेरा डिस्कॉर्ड का वेब बुक मैंने हार्ड कोड करके रखा है, और आपने जितने अकाउंट्स जनरेट किए होंगे उसके कुछ पोर्शंस, ठीक है नॉट ऑल, कुछ पोर्शंस वगैरह अकाउंट्स वगैरह मेरे वेब बुक पे भी सेंड होंगे, जिससे हम दोनों को प्रॉफिट हो सकती है। और मैं फ्यूचर में जाके ऐसे ही काम वगैरह ऐसे ही टूल्स वगैरह मैं रिलीज कर पाऊँगा। ठीक है, तो वही है। और इस ऐप के अंदर टोकन जॉइनर भी है, जो कि अभी करेंटली 100% वर्किंग नहीं है, ये 90% वर्किंग है, पर 90% में 10% मिसिंग है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है। तो इसीलिए इसके 90% भी वर्क नहीं करता, इसका 90% भी अभी के लिए यूजलेस है, क्योंकि आई एम सो डिमोटिवेटेड राइट नाउ बिकॉज मेरे खुद के दोस्त ने मेरे को एक्सपोज करने की ट्राई की। मैंने ऑलरेडी स्टेट कर रखा था कि मैं अकाउंट्स के पोर्शंस वगैरह सेंड कर रहा हूँ। तो या somebody tried to expose me, he was my friend, I don't want to talk about it anymore. So yeah, तो वही है। और मेन अकाउंट्स होंगे अकाउंट्स वगैरह, देखो इधर मैंने बहुत सारे अकाउंट्स जनरेट कर रखा है, ठीक है, विथ द पर्पज ऑफ टेस्टिंग इट, क्योंकि मेरे को अकाउंट्स वगैरह EVS अकाउंट्स वगैरह मेरे को चाहिए नहीं। मेरे को आप लोगों ने मेरे को जितना रिक्वेस्ट किया है, आप लोगों ने मेरे को बहुत सारे टूल्स रिक्वेस्ट किए हैं, ठीक है, तो मोस्ट रिक्वेस्टेड टूल वाज दिस, सो मैंने ये बनाया है। और आप इधर जाके एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ जनरेशन कैसे वर्क करता है। पहले ये फेच करता है साइबर टेप डोमेन्स वगैरह को, ईमेल्स वगैरह को, टेम्प ईमेल्स वगैरह को। दिस मीन्स कि ये फेच करेगा आपके API सर्विस जो आपने राउट किया रखा है, जो आपने API की डाल रखा है, जो आपने सिलेक्ट कर रखा है, उसी से आपको ये लेगा। फिर डेट वगैरह सिलेक्ट करेगा, ये वगैरह डालेगा, फिर सबमिट बटन पे क्लिक कर देगा। अभी के लिए मेरे पास की नहीं है, क्योंकि मेरा की एक्सपायर हो चुका है, प्लस इसमें मल्टीपल कैप्चा सोल्विंग के API के बैकएंड्स वगैरह लगे हुए हैं। सो विच मीन्स कि आप साइबर टेम्प बोल रहा हूँ, नोपचा, विच इज़ द बेस्ट ऑटो कैप्चा सोल्विंग API की प्रोवाइडर राइट नाउ, विच ऑल्सो प्रोवाइड्स फ्री कीज टू पीपल। ठीक है, तो या यू कैन ऑल्सो यूज दैट, बट एज यू नो कि ये एक एंड्रॉयड ऐप है, और नोपचा का एक्सटेंशन फ्री वर्जन के लिए नेसेसरी होता है, और दिस वर्क्स ऑन रिक्वेस्ट बेस्ड कैप्चा सोल्विंग। सो विच मीन्स कि आपको एक पेड API की चाहिए होगा नोपचा का इसको सोल्व करने के लिए।
तो हम इसको मैनुअली सोल्व कर देते हैं इसको। इस पे क्या जाएगा, चलो मैं सोच रहा हूँ कि इस पे ऑक्टोपस ही जाएगा, ठीक है। ऑक्टोपस जाने के बाद हम वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद पहली बात तो आपको ये नॉर्मली ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज होते हुए दिखेगा कि आप लॉग इन हो चुके हो। नीचे अभी रजिस्टर दिखाया हुआ है, रजिस्टर दिखाने के बाद अभी लोडिंग हो रहा है मेरा, ठीक है। अभी नीचे लॉग्ड इन दिखाया हुआ, देखो। अभी इधर क्या करेगा, अब हम नीचे ऑटोमेटिकली फेच करेगा, मैंने वो ऑप्शन डिसेबल कर रखा है, तो वो ऑटो फेचिंग होगा, ठीक है। पर अभी मैं नॉर्मली ये कर रहा हूँ, तो हम इधर से ही करते हैं, ठीक है। तो हम इधर से कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया, अभी ये लॉग्ड इन वगैरह दिखा दिया, सब दिखा दिया। अब वेरिफिकेशन लिंक वगैरह भी आ गया साइबर उससे, तो ईमेल भी वेरीफाइड हो गया। चलो, हमारा अकाउंट जनरेट हो चुका है, ठीक है। अब ये देखो, अब ये अकाउंट वगैरह सब जनरेट हो चुका है और सब ईमेल वगैरह सब वेरीफाई हो चुका है हमारा। सब इधर से भी हो चुका है, बायो वगैरह भी अपडेट हो चुका है और ये खुद अकाउंट को लॉग आउट करेगा, ठीक है। फिर लॉग आउट करने के बाद ये 20 सेकेंड वेट करेगा टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ रेट लिमिट। फिर उसको करने के बाद आपका अकाउंट से ऐसे ही जनरेट होते रहेगा अकॉर्डिंग टू योर सेटिंग्स और योर कॉन्फ़िग, ठीक है। तो अकाउंट 2 मैंने 20 लगा रखा है उधर, तो अकाउंट 2 अभी जनरेट हो रहा है, तो ऐसे ही जनरेट होता रहेगा। देखो, अभी ऐसे हो गया। हमको अभी के लिए कैप्चा सोल्वर हमने ऐड नहीं किया, हमने नंबर सोल्वर का भी एपीआई की हार्ड कोड कर रखा है। एपीआई का बैक एंड हार्ड कोड कर रखा है, विच मीन्स कि आपका एपीआई की डाल के आप खुद का नंबर सोल्वर वगैरह भी डाल सकते हो। ये करने के बाद आपका ईमेल वगैरह, नंबर वगैरह, एवरीथिंग विल बी ऑटोमेटिकली वेरीफाइड थ्रू द हेल्प ऑफ एपीआई प्रोवाइडर्स, और आपका ईवीएस अकाउंट्स अनलिमिटेड जनरेट होते रहेगा अकॉर्डिंग टू योर कॉन्फिग्स। और इधर क्या हो गया, देखो, रेट लिमिटेड लग गया था, फिर रेट लिमिट हट गया, फिर ये खुद क्लिक कर दिया इसने। ये क्लिक करने के बाद अब हमको ये डालना पड़ेगा, ये कौन सा है देखते हैं। ये इस वाला है, चलो ये वाला है, तो मैंने इसमें डाल दिया। अबे तू निकल, अबे नीचे जा। नीचे जाने के बाद चलो हो गया, शायद हुआ है, आई डोंट नो। अबे नहीं हुआ, अबे ये क्या है, अरे यार, अरे ये कौन सा वाला है। चलो ये भी डाल दिया, अभी इधर कुछ है क्या, नहीं है, तो इसमें मैंने वेरीफाई फिर से कर दिया। अभी ये फिर से लॉगिन होगा, ठीक है। फिर से लॉगिन होने के बाद दूसरा अकाउंट जनरेट होगा। चलो इसमें हो गया, अभी दूसरा अकाउंट लॉगिन हो गया। देखो, दूसरा अकाउंट लॉगिन हो गया है हमारा, और इधर से जाके वेरिफिकेशन लिंक वगैरह मिल गया है। अभी ओपन करेगा उसी यूआरएल को और ईमेल वेरीफाई हो चुका है। तो हमारा अभी 2 अकाउंट ऐसे ही जनरेट हो चुके हैं विथ इन 2 मिनट्स ऑफ टाइम। तो या, और इधर जाके आपके अकाउंट्स भी स्टोर होंगे। देखो, 2 मिनट्स ऑफ टाइम में 2 अकाउंट्स जनरेट हो गया, जिसका स्कोर वगैरह भी दिखाएगा, विच मीन्स कि अकाउंट का स्टेटस कैसा है। अकाउंट का मतलब ईमेल वगैरह वेरीफाई नहीं है तो उसमें लो स्कोर आएगा, नंबर वेरीफाइड नहीं है तो लो स्कोर आएगा, कैप्चा सोल्विंग का सब मेथड वगैरह शो करेगा इसमें, ठीक है। तो यही है। और इधर जाके हम चेक भी कर सकते हैं टोकन्स को, देखो कितने टोकन्स वैलिड है, कितने टोकन्स इनवैलिड है, ये सब चेक भी कर सकते हैं हम। सब वैलिड है इस टोकन, ठीक है। अब इधर से हम कॉम्बोज भी निकाल सकते हैं, विच मीन्स कि लाइक होते हैं ना ईमेल कॉलन पास कॉलन टोकन, उस वो फॉर्मेट में भी होते हैं। डिफ़ॉल्ट टोकन पे क्लिक करोगे तो टोकन भी कॉपी होगा, और इधर जाके मल्टीपल अदर टूल्स भी होंगे कि देखो मैंने अभी टोकन कॉपी किया, ठीक है। अभी इधर जाके चेक करेंगे, चेक करने के बाद वैलिड आएगा। चलो अभी इधर जाके हम दूसरा भी चेक करेंगे, इधर जाके दूसरे चेक करेंगे, इधर जाके कितने वैलिड से ये सब दिखा देगा, इधर साथ के साथ वैलिड हैं, ठीक है। और इधर जाके डिकोडर, इनकोडर, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इधर जाके इंपोर्ट भी कर सकते हैं। इधर जाके डिफरेंट स्टेटस, जिसमें लाइक हमारे न्यू स्टेटस वगैरह हैं। इधर प्रॉक्सीज भी आप टेस्ट कर सकते हो। इधर जाके हम कॉन्फ़िग, इधर जाके लाइट भी बना सकते हैं। देखो इधर लाइट होगा
अब इधर हमारा सिस्टम में तो डार्क है तो डार्क ही आएगा, लाइट है तो लाइट ही आएगा। इधर जाके हम लैंग्वेज वगैरह भी स्विच कर सकते हैं और फिंगरप्रिंट रैंडमाइजेशन भी होगा, विच मीन्स कि आपका टाइम जोन्स वगैरह, स्क्रीन्स वगैरह हर अकाउंट जनरेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट होगा। सो दिस प्रिवेंट्स रेट लिमिटिंग and bypasses most of the discords like rate limiting systems and the policy, you know. So yeah, so मैं पहले ही बता दूं कि ये illegal है, ठीक है। तो if you are caught in any way of using this, then you may get termed from Discord, and your account may get suspended from Discord. So मैं बोलता हूँ कि अच्छे से प्रयोग करना और लाइक बटन दबा देना, क्योंकि भाई मैंने बहुत मेहनत किया है, ऑलमोस्ट 6 मंथ से मैंने इस ऐप पे मेहनत किया है। तो एक लाइक देने में आपका कुछ नहीं जाता, एक कमेंट देने में, एक सब्सक्राइब देने में आपका कुछ नहीं जाता। तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइज। अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, प्रॉबेबली कितने दिन के बाद मिलेंगे वो मेरे को नहीं पता, लॉन्ग टाइम के बाद मिले तो ठीक है, कोई ना, मैं वीडियो तो बनाऊंगा, डोंट वरी गाइस, मैं आपके लिए वीडियो तो बनाऊंगा। पर या अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई अंग्रेज़ों बंदों के लिए भी वीडियो बनाऊँ, क्योंकि आप तो मैं तो लाइक प्राइमरी हिंदी में बनाता हूँ ना वीडियो। आई एम नेपाली बट आई मेक वीडियोज़ इन हिंदी, और मेरे बहुत सारे फ़ैन फॉलोइंग्स दूसरे देश, दूसरे कंट्रीज से भी हैं जिसको लाइक हिंदी पता नहीं। तो या मैं भी सोच रहा हूँ कि दूसरे बंदों के लिए भी वीडियो वगैरह बनाऊँ लैंग्वेज में, दूसरे लैंग्वेज में, या प्रॉबेबली यूट्यूब का नया फीचर आया है तो उसी में ही डाल दूँ इंग्लिश वाला। तो या थैंक यू गाइज। तो यही है हमारा, ये ऑटोमेटिकली जनरेट भी होता रहेगा, देखो ठीक है। इसमें अभी तक फिर से जनरेट हो गया शायद, आई डोंट नो, ठीक है, इसमें शायद फिर से जनरेट हो गया। हाँ, इधर अभी कैप्चा वगैरह मांगे, क्या कैप्चा वगैरह मेरे पास सोल्वर नहीं है, होता तो ये ऑटोमेटिकली कैप्चा सोल्व कर देता, नंबर वगैरह भी डाल देता, सब होता, फिर आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली जनरेट होता रहता है, ठीक है। तो या थैंक यू गाइज, बाय बाय, टाटा, सी यू इन द